हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हमें जो चर्चा करनी थी वो पास्ट टेंस के बारे में देखना था। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इतने दिन तक क्यों लेट रहे, क्योंकि हमारे इधर हम पन्ना चले गए थे, थोड़ा सा काम पर गया था, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने जो टेंस पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। आज हमारा जो स्टार्ट होगा पास्ट टेंस। पास्ट मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब क्या होता है? भूतकाल। पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं? तो पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? तो 4। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका हम यदि कहें तो CIPP कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, CIPP, या कह सकते हैं ICPP। ICPP। आई हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट, सी हो जाएगा कंटीन्यूअस, पी हो जाएगा परफेक्ट और पी हो जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आपको देखना है कि हमें सबसे पहले इसकी पहचान देखना है। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी ता, था, ती, थी, ते, थे। ता, था, ती, थी और ते थे। रहा था, रही थी और रहे थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। सिंपल भाषा में आपको समझना है कि इंडेफिनिट पर पास्ट इंडेफिनिट यदि आता है तो हिंदी पहचान क्या होगी? ता, था, ती, थी, ते, थे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी यदि सेंटेंस है तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब इसी के बाद में हम देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस देखेंगे तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, यदि ये शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का होगा। अब उसी टाइप से हम पास्ट परफेक्ट में चलेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यदि ये आते हैं तो हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा। इसके बाद में देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आता है तो वह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि अब एक एक पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसकी ओर? पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे पहचान ता, था, ती, थी और ते थे, या बड़ा या बड़ी ही आदि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आप पास्ट इंडेफिनिट की हमने पहचान देख ली। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, किसमें? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का तात्पर्य किससे होता है? अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक सेंटेंस, या इसी को कह सकते हैं सिंपल इंग्लिश में। एक और बोलते हैं सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, एक ही चीज है। इसके बाद में
हमें इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला। जैसा हम फॉर्मूला बनाएंगे उसी के अनुसार आपको चलना है। फॉर्मूला हमने बनाया, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस, क्या बनेगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको देखना है कि यदि, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल उदाहरण, वह बाजार जाता था। तो आपने देखा कि हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था तिथि, सॉरी ता था तिथि तेथे, यदि ये शब्द आए या आई ई आदि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का होगा। तो सबसे पहले हमने देखा लास्ट में गए, था आया तो पास्ट, ता आया तो इंडेफिनिट, और इसमें ना तो स्टार्टिंग में क्या आया है और ना ही नहीं आया है। तो वह सेंटेंस हमारा ना तो इंटरोगेटिव का हो सकता और ना ही नेगेटिव का। यदि स्टार्टिंग में क्या आ जाता तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो जाता। और हम अब देखेंगे यदि बीच में नहीं आ जाता तो वह सेंटेंस हमारा नेगेटिव का हो जाता। यदि क्या और नहीं दोनों आ जाता तो वह सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो जाता। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, वह है, जो आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है। आगे कौन है, वह। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही या कहें या सी। तो यहाँ बॉयज की बात हो रही, लड़के की बात हो रही तो ही करेंगे। इसके बाद में वर्ब है, इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब माने होता है क्रिया, और इसमें क्रिया क्या, जाता, और जाता मतलब क्या होता है, जाना, जाना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब जब गो बोलेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, इसका बेंट होता है सेकेंड फॉर्म, और थर्ड होता है हमारा गॉन। तो सबसे सिंपल भाषा में सेकेंड फॉर्म, ये बोल रहा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, तो सेकेंड, तो हमने लगा दिया क्या, वेंट। क्या लगा दिया, वेंट। वेंट के बाद में टू। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, कहाँ जा रहा है, वह जा रहा है मार्केट, मतलब बाजार। बाजार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MARKET, मार्केट। अब आपको फुल स्टॉप लगा देना है और इस टाइप से सेंटेंस को बनाना है। आप बार बार प्रयास करिएगा, हमारे वीडियो कम से कम आप 2 बार को देखने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन हमें ऐसी शंका होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा वीडियो देखने के बाद आपको एक ही बार में समझ में ना आए। जैसे ही अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बोला, हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, उसने खाना खाया। हम लोग बोल देते हैं उसने खाना खाया। हमने आपसे बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ या बड़ा या बड़ी ई या छोटी ई इस टाइप के वर्ड आते हैं तो आपको क्या लगा, पहचानना है कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आप पास्ट इंडेफिनिट का तो फॉर्मूला बोले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, उसने के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना। खाना, खाना मतलब होता है खाया। खाया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खाना, और खाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। क्या होता है, ATE, एट, ATE, एट। क्या खाया, खाना। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भोजन को, फूड। लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगा दी। ये सेंटेंस हमारे इस टाइप से आते हैं, तो आपको देखना है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसी टाइप से हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का अब नेगेटिव। हमने आपको 2 सेंटेंस बताए। नेक्स्ट हमारा जो देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, नहीं, और जब नहीं आएगा तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। जैसे हमने मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक।
जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं आता है वह सेंटेंस नकारात्मक या नेगेटिव का कहलाता है। इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की ओर चले हमने देखा, पहला लिख दिया वह हिंदी नहीं बोलता था। आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस लास्ट में गए, था आया तो पास्ट का, और था आया तो इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, और बीच में नहीं आ गया तो ये कहां का हो गया? नेगेटिव का। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव का। आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। आप बोलता है डिड नॉट लगाना है तो हमने क्या लिख दिया? डिड और नॉट दोनों लगाएंगे, डिड नॉट लिख दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? बोलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक का सेकंड फॉर्म कौन सा होता है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे हम इसका? स्पोक। अब जब हमने स्पोक लगा दिया, ऑब्जेक्ट किसको नहीं बोलता है? तो हिंदी को, तो हमने लिख दिया हिंदी, और लास्ट में इस टाइप का लगा दिया फुल स्टॉप। हमें आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप से यदि हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे, दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे श्याम फूल नहीं तोड़ता था। हमने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, पहले आप सेंटेंस को पहचानिए। सेंटेंस को पहचाना, था आया तो पास्ट, था आया तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नहीं आया तो नेगेटिव, नहीं आया तो नेगेटिव। था आया तो पास्ट इंडेफिनिट, था आया तो इंडेफिनिट, था आया तो पास्ट, था आया तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, नहीं आया तो नेगेटिव। सब्जेक्ट क्या? श्याम, हमने लिख दिया क्या? श्याम। इसके बाद में डिड नॉट, जी सर डिड नॉट, जो बोलता जाए वही लगाते चलना है मन को। डिड नॉट लिख दिया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पर जो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया ये गलत है, यहाँ पर मिस्टेक होगी थोड़ी सी, वो हमने देख नहीं पाई थी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते तो स्पीक हमारे यहाँ पर लग जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पीक। अब श्याम डिड नॉट तोड़ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तोड़ना का मतलब होता है इंग्लिश में प्लक, फूल तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? तो प्लक का। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बचा? फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, और क्वेश्चन में वो लगा दिया। इसी टाइप से हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे। अब जब हम इंट्रोगेटिव इसी का देखेंगे तो इसका भी फॉर्मूला बनाएंगे। डिड को आगे रखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका फॉर्मूला यही रहेगा। देखिए हम फॉर्मूला बनाए फिर के। अब इंट्रोगेटिव वाक्य, कौन सा वाक्य? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का तात्पर्य क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का तात्पर्य स्टार्टिंग में क्या आ जाए और लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये उसकी पहचान होती है। तो हम इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला, जैसा फॉर्मूला बोलता जाएगा हमें वैसे ही सेंटेंस को बनाते जाना है। तो फॉर्मूला बोलता जाता है, देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद में एग्जांपल देखिए, चाहे आयु की देवी आए चाहे ही सीट नेम आए, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे? डिड।
देखिए वे, क्या वे मोबाइल चलाते थे। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, जब हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या हो से शुरुआत होता है कोई भी वाक्य, तो हमें क्या कहना है, क्या सब्जेक्ट नहीं होता उसके तुरंत बाद वाला सब्जेक्ट माना जाता है। तो हम इसको पहले आपको बता चुके थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ते थे, ता था, ती थी, ते थे आता है, वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अब ते थे आया तो पास्ट इंडेफिनिट का, क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो वो इंटरोगेटिव का। अब देखिए डेट, हमने बोला डेट, उसके बाद में सब्जेक्ट वे, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या चलाते, चलाते इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेट, OPERAT, ऑपरेट। ऑब्जेक्ट क्या बचा, मोबाइल, मोबाइल को इंग्लिश में बोलते हैं आ मोबाइल, क्या बोलते हैं, आ मोबाइल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, राधा क्या राधा मंदिर जाती थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा मंदिर जाती थी। अब देखिए सबसे पहले पहचाने के सेंटेंस, तिथि आया तो पास्ट इंडेफिनिट, और क्या आ गया तो इंट्रोगेटिव। सबसे देखेंगे सब्जेक्ट के पहले डिड लगाना है, डिड लगा दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा लगा दिया। राधा के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाती, जाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। टू कहाँ जाती है, ऑब्जेक्ट क्या बचा, टेम्पल, माने मंदिर होता है, तो हमने टेम्पल लिख दिया। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। इसी टाइप से हम देखेंगे कि आपको समझ में इंटरोगेटिव वाला वाक्य भी आ गया होगा। अब एक बार आप देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद में हमारा एक और बचा हुआ है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे, यही प्रक्रम चलता रहेगा और हमारा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव, इसी में हम सेट कर देते हैं प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक और नेगेटिव माना होता है नकारात्मक। तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया। यहां पर क्या वे मोबाइल नहीं चलाते कर दिया, नहीं चलाते थे, तो दे डिड नॉट, डिड दे नॉट ऑपरेट अ मोबाइल। यहां पे भी हमने वही परिवर्तन कर दिया कि क्या राधा मंदिर नहीं जाती थी, हमने यहाँ पर सब में परिवर्तन कर दिया। और हमें आशा है कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं, हमने इसको चेंज तो कर दिया। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में ते, ता, था, ती थी, ते थे, स्टार्टिंग में क्या और बीच में नहीं, तो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा। सबसे पहले थे आया तो पास्ट, ते आया तो इंडेफिनिट, नहीं आया तो नेगेटिव, क्या आया तो इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस पहचान लिया। पहचानने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला शूट करना है। हमने फॉर्मूला में डिड लगा दिया, सब्जेक्ट वे दे लगा दिया, नॉट लगा दिया, ऑपरेट लगा दिया, चला सब वर्ब मांग रहा, वर्ब को क्या बोलते, चलाते को ऑपरेट बोलते हैं, ऑपरेट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्या बचा, मोबाइल कर दिया। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए आप, थी आया तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं आया तो नेगेटिव, और क्या आ गया था इंट्रोगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये वाला फॉर्मूला शूट करना है। डिड लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, नॉट लगा दो, वर्ब क्या है, जाती मतलब जाना को क्या बोलते, गो लगा दो। गो के साथ टू, कहां ऑब्जेक्ट कहां, मंदिर को बोलते टेम्पल। इस टाइप से हमने
आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश कर दिया। और आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है नोटिफिकेशन जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।